हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रताप बिजनेस ऑटोमेशन से रिलेटेड एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंडेंट एफएमएस कि हमारी कंपनी में जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें किसी भी मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसके लिए उनको इंडेंट रेज करना पड़ता है और ये सारा डेटा मैनेज करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए हमें एफएमएस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम सारी टैगिंग कर पाते हैं। तो चलिए आज हम इस इंडेंट एफएमएस को देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमारे यूजर्स को इंडेंट रेज करना होगा, यानी कि नया इंडेंट क्रिएट करना है, उसके लिए हमने सभी यूजर्स को ये फॉर्म दिया हुआ है। इसको अपने फ़ोन से भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप पीसी से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके यहाँ से अपना इंडेंट रेज कर सकते हैं। इस सीट में आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सारा इंडेंट मेंटेन किया गया है, यानी कि इंडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी और बहुत कुछ इसमें ऑटोमेट किया गया है, कुछ मैनुअल भी है। और फिर इस सीट में आपको सब कुछ ऑटोमेट सिस्टम देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें आप सीखने वाले हैं इस वीडियो से। तो अभी आप देखेंगे मेरा यहाँ पे फॉर्म लॉगिन हो चुका है। अब इस फॉर्म में आप देखेंगे इसको मैंने MIS की आईडी से लॉगिन किया है। तो यहाँ पे MIS को 3 फॉर्म का एक्सेस दिया गया है। ये जो फॉर्म है ये हमने एक डायनेमिक फॉर्म बनाया हुआ है। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसको आप देख के ईजिली समझ सकते हैं कि कितना यूजफुल ये फॉर्म रहने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो MIS को मैंने 3 फॉर्म का एक्सेस दिया हुआ है, इंडेंट, वेंडर सिलेक्शन का, वेंडर कंपैरिजन का। अब जब कभी भी हमें कोई नया इंडेंट क्रिएट करना होता है तो हम इंडेंट टू पीओ पर क्लिक करेंगे। तो ये मेरा इंडेंट टू पीओ का फॉर्म है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रॉप डाउन दिया गया है डिपार्टमेंट का कि हम कौन से डिपार्टमेंट के लिए इंडेंट क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया मेंटेनेंस। इसके बाद में हमें लोकेशन भी बताना होगा। तो यहाँ पे हमारे अभी 3 लोकेशंस है, दिल्ली, पानीपत एंड बड़ी। तो मुझे दिल्ली के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी बड़ी के लिए कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड पर्पज रिमार्क्स हम मेंशन करेंगे, जो भी हमें पर्पज या रिमार्क्स रहने वाले हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद में अब आप यहाँ पर देखेंगे एक कैटेगरी का दिया गया है। यहाँ से हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे जो आइटम की कैटेगरी है वो RM हो सकता है, जनरल आइटम्स हो सकता है, मशीन स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं या अदर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको RM में रखा। एंड रिक्वायरमेंट क्या है तो आप देखेंगे रिक्वायरमेंट की सारी यहाँ पे हमारी लिस्ट अपलोड की गई है। तो बैकएंड में इसका सारा लिंक है। जो भी आप आइटम रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन करेंगे, जो भी हमें क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से हम यूनिट सिलेक्ट करेंगे, यूनिट का आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। एंड स्पेसिफिकेशंस जो भी रहने वाला है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नोज किया, स्पेसिफिकेशंस मैंने नॉट अवेलेबल कर दिया। अब हमें इसमें डेट ऑफ शिपमेंट भी बताना होगा कि कब तक हमें ये मटेरियल की ज़रूरत है। एंड करंट स्टॉक अवेलेबल, आज के टाइम पे ये जो हमारा आइटम है कितना स्टॉक अवेलेबल है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 स्टॉक है। एंड इसको सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डेटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं डेटा इसमें सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टम मेरा लाइव चल रहा है। हम आ जाते हैं अपने इंडेंट एफएमएस पे। यहाँ पर हमारा इंडेंट का सारा डेटा आने वाला है। जो अभी हमने इंडेंट क्रिएट किया वो डेटा मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेटा आने के बाद में आप देखेंगे कि जो भी डिटेल्स हमने फिल की थी, जैसे डिपार्टमेंट, लोकेशन, पर्पज, कैटेगरी, रिक्वायरमेंट, यूनिट, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, डेट ऑफ शिपमेंट, ये सारी डिटेल्स मेरी यहाँ पे आ चुकी है। एंड आगे कुछ हमारी कैलकुलेशंस लगाई गई है, इसके डिस्कशंस हम आगे कर लेंगे। थोड़ा सा राइट साइड में हम आते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारे स्टार्ट होता है कंफर्मेशन फ्रॉम हेड डिपार्टमेंट, यानी कि जो इंडेंट रेज किया गया है उससे जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे अप्रूव्ड करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर मैंने एक बटन बनाया हुआ है MIS के नाम पे। तो अब जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेंगे उनके पास में व्हाट्सएप पर एक मैसेज जाने वाला है कि ये नया इंडेंट रेज किया गया। फॉर एग्जांपल एलोकेटेड वर्क, मैंने यहाँ से एलोकेटेड वर्क कोड रन कर दिया है। अब जैसे ही मैंने कोड रन किया तो जो नया इंडेंट मेरा रेज किया गया है उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास में व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच जाएगा। अभी कोड रन हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं अपना व्हाट्सएप आप सबको ओपन करके दिखा देता हूं। दिस तो अभी 2 इंडेंट हमारे ऐसे थे जिनका मैसेज नहीं गया था, तो दोनों इंडेंट मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। आप देखेंगे 6:02 पे और सेकेंड यहाँ पे एक और इंडेंट हमारा नया क्रिएट हुआ है, उसका भी मैसेज यहाँ पे हमारा आ चुका है। जैसे कि आप देखेंगे हमारा टाइम यहाँ पे हो रहा है 6:03 और ये 5:31 पे हमारा इंडेंट क्रिएट हुआ था, तो इसका भी मैसेज हमारा आ चुका है। अब 1 बाय 1 हम इसको कंप्लीट करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे URL आ चुका है साथ ही साथ में। तो जो भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, सिंपल सा इस गूगल फॉर्म के URL पर क्लिक करेंगे
तो उनका डायरेक्ट ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद में कुछ चीज़ें उनको प्रीफिल्ड मिलने वाली है, जैसे इंडियन नंबर, डिपार्टमेंट, लोकेशन क्या है, पर्पज क्या है, कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स उनको प्रीफिल्ड मिल जाएंगी। अब उनको कंफर्मेशन फ्रॉम क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी कंफर्म है उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे मैंने इसको कर दिया 3600 एंड स्टेटस हम अप्रूव करेंगे। रिमार्क्स भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे ऑटोमेटिक वो डेटा मेरा यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कौन सा मैसेज गया था। इंडियन नंबर मेरा है 1672, यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा तो आप देखेंगे इंडियन नंबर मेरा यहाँ पे है 1672 और वो डेटा मेरा यहाँ पे आके अपडेट हो गया जो अभी मैंने अप्रूवल दिया हुआ था। तो इस तरीके से जो भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहने वाले हैं अपने फ़ोन से ही अप्रूवल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आ जाते हैं। तो अगला स्टेप हमारा जो होता है अप्रूवल के बाद में कोटेशन डिपार्टमेंट का होता है। तो कोटेशन डिपार्टमेंट के लिए हमारा कोई एक परचेज का पर्सन एलोकेटेड होते हैं जो सभी इंडेंट के लिए कोटेशंस लेते हैं अलग अलग वेंडर से और कोई एक वेंडर फाइनल करते हैं। तो अभी हमने इस सिस्टम में टोटल 4 वेंडर्स को ऑप्शन दिया हुआ है कि हम 4 अलग अलग वेंडर से कोटेशन लेके किसी एक वेंडर को फाइनल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 अलग अलग वेंडर्स का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस चीज़ को हम कैसे फिल करेंगे, यानी कि जो भी हमारे टीम मेंबर हैं कोटेशन लेते हैं उसका डेटा कैसे फिल करेंगे, उसके लिए हम इसी डायनेमिक इनपुट में आ जाएंगे। यानी कि जो ये मेरा डायनेमिक फॉर्म है, एंट्री फॉर्म, हम इसी में आ जाएंगे। इसमें आप देखेंगे वेंडर सिलेक्शन न्यू करके है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है वेंडर सिलेक्शन न्यू करके। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे वेंडर नेम ये पूछ रहा है कि जो हम मटेरियल मंगवाने वाले हैं कौन से वेंडर से मंगवाने वाले हैं। तो यहाँ से हम जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे वेंडर्स हैं सभी डेटा यहाँ पे ऑटोमेटेड आ जाएगा। अब इसमें से मैं किसी एक वेंडर का नाम सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैंने गर्ग ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने कंबाइन बनाया हुआ है कि हम एक ही बार में मल्टीपल इंडेंट से रिलेटेड कोटेशन फिल कर सकें, क्योंकि बार बार यहाँ से 1 बाय 1 करना हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो हमने इस डायनेमिक फॉर्म में आपको एडवांस दे दिया है कि आप एक ही बार में मल्टीपल इंडेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे मटेरियल सिलेक्ट करना होगा, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि अभी जो हमने कोटेशन रेज किया था, अभी जो हमने इंडेंट अपना अप्रूव किया था उसका आइटम नेम क्या है हमारा। तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे हमारा ये आइटम नेम है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। इस आइटम नेम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरा इंडेंट नंबर आ गया, यानी कि जो भी मटेरियल आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक वो आपका इंडेंट नंबर यहाँ पे दिखा देगा। तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, इंडेंट नंबर मेरा यहाँ पे आ गया। क्वांटिटी नीडेड, यानी कि जो भी इंडेंट की क्वांटिटी थी वो मेरी यहाँ पे आ गई। क्वांटिटी फॉर पीओ, अब मुझे पीओ की क्वांटिटी बतानी होगी कि मैं कितने का पीओ बनाने वाला हूँ। यानी कि जो भी हमने कोटेशन लिया है 3600 का रिक्वायरमेंट था, लेकिन अभी मैं इसको 3000 ही कर रहा हूँ क्वांटिटी। यानी कि जो हमारी कोटेशन बात हुई है वेंडर से वो 3000 को लेके ही बात हुई है। यहाँ पे हम बेसिक प्राइस अपना मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 25 कर दिया या 250 में कर दे रहा हूं। अब मुझे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे बतानी होगी, जो भी वेंडर से मेरे डिस्कशंस हुए हैं। डिस्काउंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, मेक क्या है इसको मैंने 0 कर दिया एंड इसको सेव बटन पर क्लिक करेंगे। और सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा डेटा ऑटोमेटिक आके हमारे इस एफएमएस में अपडेट हो जाएगा। जैसे कि ये मेरा डेटा सेव हो चुका है और यहाँ पर वो मेरा डेटा आके अपडेट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा अपडेट होने के बाद में वेंडर 1 की मेरी कोटेशन आ गई। अब इसी में हमें ये देखने को मिल जाएगा कि हमारे कोटेशन का अमाउंट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोटेशन का अमाउंट हमारा आ चुका है 90,000 रुपये। तो इस तरीके से हमारे जो भी आइटम के कोटेशन, इंडेंट के कोटेशंस लेने हैं, यहाँ से हम इजीली अपडेट करेंगे। और जैसे ही मैंने एक यहाँ पे कोटेशन अपडेट किया तो ये मेरा ऑटोमेटिक आप देखेंगे स्टेटस मेरा कंप्लीटेड दिखाने लगा, क्योंकि इसमें मुझे मल्टीपल वेंडर की कोटेशन की जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी कंडीशंस इसमें लगा चुके हैं। जब भी हमें मल्टीपल कोटेशन की जरूरत होती है तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक दिखा देता है कि हमें किस केस में मल्टीपल कोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आप इसमें देखेंगे हमारा मल्टीपल कोटेशन का है, यानी कि ये वाला। तो एक बार मैं इसको हाईलाइट करके आप सबको दिखा देता हूं। इसमें हमने मल्टीपल कोटेशन फिल किया हुआ है। जैसे ये वेंडर 1 का मेरे डिटेल्स आ गई। इसी से थोड़ा राइट साइड में हम जाते हैं तो हमारा ये वेंडर 2 की भी डिटेल्स हमने फिल की है, वेंडर 3 की भी डिटेल्स इसमें हमने फिल किया हुआ है। तो एक बार मैं आप सबको मल्टीपल कोटेशन का भी एक बार फिल करके दिखा देता हूँ।
अब इसमें आप देखेंगे ये जो हमारा इसका कोटेशन लिमिट है ये 25,000 का ही है, यानी कि हमारे जो आइटम की कैटेगरी थी हमने इसमें लिमिटेशंस भी लगाए हुए हैं अपने आइटम कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि हम कितने तक का कोटेशन इसका हमें मल्टीपल यानी कि कंपैरिजन हमें वेंडर की ज़रूरत पड़ती है या हम सिंगल वेंडर ही फाइनल कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। तो जैसे आप देखेंगे ये जो मेरा इंडेंट रहने वाला है इस पर हमारा जो कोटेशन का अमाउंट है 25,000 रुपये है कि 25,000 तक का अगर अमाउंट होता है तो हम उसको सिंगल वेंडर से ही फाइनल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमारा अमाउंट होगा तो हमें कंपैरिजन वेंडर से डेटा फिल करना पड़ेगा। और मैं अपने फॉर्म पे आ जा रहा हूँ, यहाँ से मैंने वेंडर का नाम सिलेक्ट कर लिया और मटेरियल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इंडियन नंबर मेरा आ गया, क्वांटिटी मैंने किया, क्वांटिटी फॉर पीओ, बेसिक प्राइस जो भी रहने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दे रहा हूँ 25,000 या मैं इसको कर दे रहा हूँ 4,700 रुपये। अब इसमें से मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट डेट ऑफ डिलीवरी ऐड कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, मेक कर दिया एंड इसको सेव कर दिया। अभी ये मेरा डेटा सेव हो चुका है और वो मेरा डेटा यहाँ पे आके अपडेट हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल मेरा आ गया, कंडीशंस लगा हुआ है कि कोटेशन लिमिट मेरी 25,000 रुपये ही थी, लेकिन जो अब कोटेशन हमने फिल किया वो 28,200 रुपये हो चुका है, यानी कि 25,000 से ज़्यादा। तो आप राइट साइड में जाके देखेंगे यहाँ पे अभी मेरा स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। अगेन हम अपने फॉर्म पे आ जाएंगे, इसी में आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया वेंडर कंपैरिजन न्यू का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आप देखेंगे हमारा वेंडर कंपैरिजन ओपन हो चुका है। तो जिनमें भी हमारा कंपैरिजन अप्लीकेबल होगा वो मेरा ऑटोमेटिक इंडेंट नंबर यहाँ पे दिखा देगा ड्रॉप डाउन में। जैसे आप देखेंगे ये मेरा आ चुका है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ से इंडेंट नंबर सिलेक्ट किया, मटेरियल और क्वांटिटी ये ऑटो प्रीफिल्ड हो गया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे वेंडर का नाम बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया वेंडर नेम MIS वर्क, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मैंने इसका कर दिया ये, एंड बेसिक प्राइस इसको मैंने कर दिया 4,800 एंड में एक 0 कर दिया। वेंडर 2 की भी मुझे डिटेल्स मेंशन करनी है तो यहाँ से मैं वेंडर 2 की भी डिटेल्स मेंशन कर सकता हूँ। यानी कि अब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं मल्टीपल अलग अलग वेंडर्स का डेटा फिल करके। जैसे इनका था हमारा 4600 या 4700 में एक जो था 0 था। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 और वेंडर की डिटेल्स फिल कर दी। फिल करने के बाद में मैं इसको सेव कर दूंगा। तो डेटा मेरा यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट हो चुका है। और आगे हम मूव करते हैं तो इस वाली सीट पे आप देखेंगे कोटेशन वाले में हमारा अभी जो मैंने डिटेल्स फिल की थी वो भी डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट हो गया और इसका स्टेटस मेरा कंप्लीट दिखा दिया। और फाइनल हमारा वेंडर यहाँ पे आप देखेंगे फाइनलाइजेशन हमारे वेंडर का हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बिल 2 क्या है, हमारा शिप 2 क्या है, वेंडर्स का नाम क्या है, आइटम, क्वांटिटी, फाइनल रेट क्या है, एस्टिमेट डिलीवरी डेट, डिस्काउंट अगर कोई है, यूनिट भी हमारा यहाँ पे नोज में आ गया। तो इस तरीके से हमारे मल्टीपल वेंडर से कंपैरिजन का डेटा हम फिल कर सकते हैं और जो हमारा इंडेंट है वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में अगला जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारा होता है पीओ बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको पीओ कैसे बनाते हैं और इंडेंट की ट्रैकिंग हम कैसे करेंगे कि कौन कौन से इंडेंट का पीओ बन चुका है, कितने इंडेंट का पीओ बनना बाकी है, तो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और इस सिस्टम में मैंने इंडेंट रीजनरेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। अभी जो मैंने इंडेंट हाईलाइट किया है, इंडेंट की क्वांटिटी है 3600 और फिर हमने जो कोटेशन फाइनल किया हुआ है वो हमने कोटेशन फाइनल किया है 3,000 ही क्वांटिटी का। तो इसमें हमारा जो बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस बच रहा है 600 का। तो जो अभी हम एक बार में मंगाना चाहते हैं क्वांटिटी वो 3,000 ही मंगा रहे हैं, 600 हमारी क्या है वो पेंडिंग है। तो अब इस 600 का क्या होने वाला है इसकी भी हमें ट्रैकिंग करनी होगी। तो इसके लिए हमने इंडेंट रीजनरेट का भी इसमें ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे MIS का बटन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडेंट रीजनरेट का। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, फिलहाल के लिए अभी हमें मैनुअली क्लिक करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ट्रिगर नहीं ऐड किया है और इसमें हमारा ट्रिगर ऐड हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो 5 मिनट में रन होता रहता है। तो आपने देखा जैसे ही मैंने कोड रन किया यहाँ पे मेरा टाइम स्टैम्प आके अपडेट हो गया और ये जो इंडेंट नंबर मेरा 1672 था ये ऑटोमेटिक मेरा नीचे आके ऐड हो गया। ये देखिए यहाँ पे मेरा 1672/1 करके मेरा इंडेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है।
और इसमें अब जो क्वांटिटी रहने वाली है वो क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि 600 का दिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 3000 का मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, कोटेशन मेरा फाइनल हो चुका है। 600 क्वांटिटी बच रहा है तो हमें उस पर भी काम करना है। उसके लिए इसने क्या किया, इंडेंट को रीजनरेट कर दिया। तो इस तरीके से जो भी आपके बैलेंस क्वांटिटी बच रही है उसको भी आप दोबारा से उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी डेटा लॉस जाने वाला है। ये वीडियो आप सबको कैसे लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।